हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द फीनिक्स टैरोज़ में। और आज मैं आई हूँ आपके लिए एक रीडिंग लेकर। ये रीडिंग बहुत दिलचस्प होने वाला है और बहुत सडन चैनलिंग हुई है मुझे इस रीडिंग के लिए। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त एंड हो रही होंगी, साइकिल्स क्लोज़ हो रहे हैं, कर्मा क्लोज़ हो रहे हैं और आपको इस वक्त बहुत सैड फील हो रहा होगा, हार्ट ब्रोकन फील हो रहा होगा। आपको अपने पैटर्न समझ आ रहे होंगे और आप क्वेश्चन कर रहे होंगे आपके साथ ये क्यों हुआ। ये किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, आपके इनर चाइल्ड वुंड्स को लेकर के हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप इस फेज़ से ख़ास तौर से गुज़र रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जानते हैं इस रीडिंग में आपकी ज़िंदगी में क्या नया फेज़ शुरू होने वाला है और क्या ख़त्म हो रहा है, जिसके वजह से आप जो फ़ील कर रहे हैं अभी वो फ़ील कर रहे हैं। क्यों आप इतना हार्ट ब्रोकन, क्वेश्चन, डाउटफुल फ़ील कर रहे हैं और सारी चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं, सबका आंसर होते हुए भी आपको यकीन नहीं आ रहा ये आपके साथ हुआ है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपके फ़ेज़ में, नेक्स्ट लाइफ के अगले फ़ेज़ में आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए मैं देख पा रही हूँ लाइफ के अगले फ़ेज़ में कम्युनिकेशन आ रहा है। और कम्युनिकेशन के साथ साथ कोई इंसाइट, कोई इंट्यूशन, आपको कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा, एक सीड, एक ज्ञान का एक रोशनी आपको दिखाया जाएगा जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी ठीक होने लगेगी। आपकी हीलिंग प्रोसेस में एक तेज़ी आएगी, रफ्तार आएगी और आपको कंप्लीशन मिलेगा हीलिंग में। ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे जैसे आपके जितने भी टॉर्न एस्पेक्ट्स थे लाइफ के, जो लोगों ने धोखा दिया, परिवार से साथ नहीं मिला, या करियर में उतार चढ़ाव देखे, इमोशंस में उतार चढ़ाव देखे, उन सारी चीज़ों का एक कोई बहुत सॉलिड आंसर आपको मिलने वाला है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा था, क्यों हर चीज़ करने के बाद भी आप पज़ल को फिट नहीं कर पा रहे थे। कर्मा से कुछ बहुत बड़ा रिलेटेड इसका आंसर है। अगर आप पूछ रहे हैं तो ये कार्मा था और आपको दिखेगा कि ये कैसे आपको कर्मा मिल रहा था इन इतने सालों में, इतने सारी चीज़ों में जो आपके साथ हो रही थी। और आप बहुत सरप्राइज़्ड होंगे, आप थोड़ा सा हो सकता है रोएं इस बात को सोच कर के, आपको दुखी फ़ील हो, लेकिन आप ये जो एक अवेकनिंग होगी आपके अंदर, इस अवेकनिंग के वजह से आपको बहुत ज़िंदगी में आप जैसे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप एक हीलर बनेंगे या आप अपने किसी भी प्रोफेशन में आगे जाएंगे और आप जैसे ज़िंदगी में बहुत न्यूट्रल हो जाएंगे, बहुत मैच्योर इंसान हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। राइट, ज़िंदगी के अगले फ़ेज़ में आपके लिए डेफ़िनेटली किसी का ऑफ़र आ रहा है आपके पास, कम्युनिकेशन आ रहा है। कोई आपको अगर बहुत ज़्यादा चिड़िया दिख रही है इस वक्त तो ये आपके लिए एक साइन हो सकता है। राइट, बहुत समय के बाद, एक लंबे सेपरेशन के बाद कोई आपको कम्युनिकेट करेगा। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और मुझे ये बहुत सीरियस कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ये बस किसी चीज़ की शुरुआत है और अभी बस ये सीड ग्रो होने वाला है। ये कोई बहुत ही इमोशनल, डीप इन लव वाला कनेक्शन नहीं नज़र आता है मुझे। तो सोच समझ के आगे बढ़ें, ये भी मैसेज आ रहा है मुझे। ओके, और आपके लाइफ में हो सकता है दो ऑफ़र आएंगे। राइट, एक ऑफ़र जो है बहुत सीरियस नहीं दिख रहा है, पर दूसरा ऑफ़र आपका सोलमेट होगा। आपको अपने सोलमेट से मिलने का टाइम आ रहा है। राइट, आपका लव कनेक्शन ब्लूम करने वाला है। और मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे जो ये कनेक्शन आ रहा है, और आपको बोला जा रहा है इसको एक चांस देने के लिए। ये कनेक्शन आने में थोड़ा टाइम लग सकता है और हो सकता है नवंबर लग जाए, लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्टेबल कनेक्शन है और आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। आप जो इतना वुंडेड रहे, इतना ज़ख्मी घूम रहे थे, आप क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको वो प्यार नहीं मिला, क्यों आपको धोखा मिला, क्यों आपको सेपरेशन में रखा गया, इन सारी चीज़ों का जवाब है कर्मा। अगर आप ये आंसर ढूंढ रहे हैं इस रीडिंग को देखते वक्त, अगर आप
आप तक ये रीडिंग पहुंची है इस स्टेट में जहां आप दुखी थे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपका आंसर है कर्मा, वो रीज़न था जिसके वजह से ये पर्सन नहीं था आपके लाइफ में और अभी आ रहा है नया पर्सन, या जो भी वो कनेक्शन है या मैसेज है, जो आंसर है, जो क्लैरिटी ऑफ़र आएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके करियर में भी हो सकता है, राइट। पर जो भी है ये आपको आपका आंसर दे के जाने वाला है। ये ऑफ़र आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आपको फुलफ़िलमेंट की तरफ लेके जाएगी। एक बैलेंस आएगा, ठहराव आएगा आपकी ज़िंदगी में। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको आपके जवाब मिल जाएंगे, कोई एक जवाब, और उससे सारे लिंक जो भी जुड़े थे आपकी ज़िंदगी के तार, वो कनेक्ट हो जाएंगे और आपको समझ आएगा ये क्यों हुआ। आप अपने डिवाइन को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करने वाले हैं इस आंसर के बाद। एग्जैक्टली देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि आप अपने डिवाइन को बहुत थैंक यू और ग्रैटिट्यूड भेजिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक जजमेंट है, डिवाइन जजमेंट है जो आपकी तरफ आ रहा है। और ये आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आप इसके हकदार हैं, इसीलिए ये आपके पास आने वाला है। और इस कनेक्शन में, इस ऑफ़र में आपको आपकी सारी खुशियाँ मिलेगी, एक ड्रीम फुलफिलमेंट मिलने वाला है आपको, लॉयल्टी मिलेगी। आपकी जो ज़िंदगी आपको अपसाइड डाउन लगती थी, सडनली आपकी ज़िंदगी में कलर आ जाएगा, जॉयफुल हो जाएंगे, एक सेंस बनेगा आपके लाइफ में, आप रफ्तार पकड़ लेंगे लाइफ में। अगर आप कुछ चीज़ों को करना छोड़ चुके थे, उस ड्रीम को नहीं कर रहे थे, आप वो करने लग जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप खूब ट्रैवल करेंगे और ये जो भी ऑफ़र है ये आने वाला है बहुत जल्द और ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। तो अगर आप डाउट में हैं और आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो ये आपके लिए क्लैरिटी है, ये एक चैनल रीडिंग है और यही मैसेज आपके लिए आ रहा है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, अपने सारे पुराने पैटर्न्स, पुराने दर्द, वो बंधन, वो जो कार्मा था, जो जिस चीज़ के लिए भी इस वक्त आप रो रहे हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, उसको जाने दीजिए। ये पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं बेहतर क्लैरिटी के लिए। मैं अवेलेबल हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बट अदर देन दैट अगर आपको थोड़ा भी लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आप इस कंडीशन में हैं, तो आपको पता है कि पास्ट का ऑफ़र आपके लिए बेहतर नहीं था, उसको जाने दीजिए, उस कर्मा से आज़ाद करिए खुद को और एक नए ऑफ़र के लिए अपने आप को ओपन अप करिए। जैसे आप तैयार ही नहीं है इस बात को सोचने के लिए भी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ बेहतर आ सकता है, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अपने आप को रेडी करिए। आपके डोर पे ये ऑफ़र खड़ा है, बस आपको अपना डोर खोलने की देरी है, फिर तो आप देख पाएंगे, राइट। तो ये मैसेज आ रहा है द फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स के लिए। और आप अपने प्रेयर्स करते रहिए, चैंटिंग करिए, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करिए। इस वक्त शायद आप बहुत लो फील कर रहे हैं और तो आप अपना वर्क करिए, हीलिंग करते रहिए, भगवान को याद करिए और भरोसा रखिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। तो मैं आऊँगी किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।